श्रीनाथ जी की ऊर्ध्व भुजा के प्राकट्य की कथा। पूर्व भूमिका। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान गिराने के लिए गोवर्धन को धारण किया था, वही स्वरूप कलयुग में प्रकट होने वाला था। महर्षि गर्गाचार्य जी ने हजारों वर्ष पूर्व गर्ग संहिता में भविष्यवाणी की थी कि कलयुग के 4500 वर्ष पूर्ण होने के बाद भगवान श्री कृष्ण का स्वयं सिद्ध स्वरूप व्रज में श्री गिरिराज जी के मध्य शिखर देव शिखर की कंदरा से स्वयं प्रकट होगा। प्राकट्य की शुरुआत विक्रम संवत 1466 ES 1409 में श्रावण सुद पंचम के दिन इस लीला का आरंभ। ब्रज में जतिपुरा गांव के पास स्थित गोवर्धन पर्वत पर ब्रजवासियों की गायें चरने जाती थीं। उनमें से साधु पांडे नामक एक ग्वाले की घुमर नाम की गाय प्रतिदिन 2 बार गोवर्धन पर्वत पर किसी एक निश्चित स्थान पर जाकर अपने थन से दूध की धारा बहाती थी और फिर खाली थन के साथ लौटती थी। ऊर्ध्व भुजा के दर्शन। कई समय तक यह क्रम चलता रहा। तब ब्रजवासियों को जिज्ञासा हुई और उन्होंने इस रहस्य को जानने हेतु खोज प्रारंभ की। खोजबीन के परिणाम स्वरूप उन्हें गिरिराज पर्वत की एक कंदरा से भगवान श्रीनाथ जी की बाईं ऊपर उठी हुई भुजा के दर्शन। यह वही भुजा थी जिससे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। ब्रजवासियों द्वारा पूजन। इन अलौकिक दर्शन से ब्रजवासियों को अत्यंत आनंद हुआ और उन्हें विश्वास हो गया कि यह भगवान का ही कोई दिव्य चमत्कार है। उन्होंने समझा कि गर्गाचार्य जी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो रही है। तभी से ब्रजवासियों ने उस ऊर्ध्व भुजा की पूजा आराधना आरंभ की। वे दूध से अभिषेक करते और विविध सामग्रियों का अर्पण करते। कहा जाता है कि इस ऊर्ध्व भुजा की पूजा लगभग 69 वर्षों तक चलती रही। इस काल में ब्रजवासियों की सभी मनोकामनाएं इस भुजा के दर्शन और पूजन से पूर्ण होती थीं। मुखारविंद और संपूर्ण स्वरूप का प्राकट्य। इसके बाद विक्रम संवत 1535 ES 1478 की वैशाखवत एकादशी को गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी के मुखारविंद का प्राकट्य हुआ। धीरे धीरे संपूर्ण स्वरूप प्रकट हुआ। प्रारंभ में प्रभु केवल दही और दूध जैसी सामग्रियां ही ग्रहण करते थे। श्री महाप्रभु जी का आगमन विक्रम संवत 1549 ES 1492 में जब श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी झारखंड यात्रा में शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग का प्रचार कर रहे थे, तब श्रीनाथ जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर ब्रज आने और अपने स्वरूप को प्रतिष्ठित करने का आदेश दिया। श्री महाप्रभु जी ने तुरंत ही अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर मथुरा होते हुए जतिपुरा पहुंचे। वहां ब्रजवासियों ने उन्हें श्री जी के प्राकट्य के विषय में बताया। महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी का नामकरण किया और गोवर्धन पर्वत पर एक छोटा सा मंदिर बनाकर श्री जी को उसमें स्थापित किया तथा अष्टप्रहर सेवा का विधिवत आरंभ करवाया। इस प्रकार पुष्टि मार्ग में श्रीनाथ जी की ऊर्ध्व भुजा का प्राकट्य श्री जी की अलौकिकता और भक्तों के प्रति उनके वात्सल्य का एक सुंदर प्रमाण।